नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सांसदों की बात करते हैं और सांसद को सीधे सीधे आपके यानी जनता के सामने लाने की कोशिश करते हैं। यानी आपकी बात हमारे चैनल के जरिए हम आपको आप तक सुनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आखिर हमारे सांसद आपके लिए यानी स्थानीय जनता के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट लेकर जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं मोहन मांडवी साहब, छत्तीसगढ़ से, कांकेर डिस्ट्रिक्ट। सर, टीवी 9 डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत इसलिए कि हम सीधे जनता की बात कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल तमाम सारी चीज़ें अपनी जगह है। पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स तो करेंगे लेकिन मसला वही है कि आखिर जनता परेशान रहती है। तो क्या क्या चीज़ अब जनता से वायदे किए थे और क्या क्या अभी तक लेके गए हैं और आगे क्या हम उम्मीद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, आपके कैमरामैन को भी धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग इतना पैसा भेज रहे हैं हमारे मोदी जी, और 2014 से अब तक कितनी राशि गई है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसके लिए पैसा भेज रहे हैं। मोदी जी तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, मोदी राज्य में कहो न व्यापा। मोदी के राज में कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। विपक्ष को भी बराबर सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पार्टी होते हुए भी आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं दी, इतना पैसा दिए हैं। और अभी 2022 तक के सबके मकान को पक्का बनाने के लिए हमारे मोदी जी पैसा भेजे। तो हमारा केंद्रांश रहता है 60% और राज्य का रहता है 40%। और राज्य जो है देने के लिए आनाकानी कर दिए, इसलिए मकान की जो देने की व्यवस्था वो शर्मा गई राज्य सरकार। और हमारे रोजगार गारंटी के माध्यम से केंद्र सरकार इतना पैसा भेजते हैं कि सभी को काम मिले, लेकिन उसमें भी पंचायत के अधिकार को खत्म कर दिए। जितना भी पैसा जाता है अधिकांशतः पैसा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में डाल देते हैं। हमारे सरपंच एक बोरा सीमेंट नहीं खरीद सकते, एक ट्राली मुरुम नहीं डाल सकते, पूरा अधिकार खत्म कर दिए। और मटेरियल वगैरह है ना तो ये प्रशासन के लोग पहुंचा देते, छोटे छोटे चीज में ठेकेदारी है। राज्य सरकार की तरफ से आज छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं है। आज प्रधानमंत्री सड़क योजना आप जान रहे हो, आयुष्मान भारत हमारे राज्य सरकार का है, उज्ज्वला हमारे सेंट्रल का है, और नाना प्रकार के जो विकास का बात है हमारे मोदी जी इतने पैसा दे रहे हैं। और इस हिसाब से राज्य सरकार अपना वाहवाही कर रहे हैं, केवल फ्लेक्स लगा रहे हैं। हमारे पुराने जो निर्माण कार्य का उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं, कहीं भूमि पूजन कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए दुर्भाग्य कहना चाहिए, मेरे माध्यम से मेडिकल कॉलेज पहले बार कांकेर जिला में लाया। जिस दिन दीप प्रोजेक्ट करने का है तो उस दिन हमको नहीं पूछा गया, जबकि मेरे माध्यम से हुआ है। अभी 3 एकलव्य कराया, भानु प्रतापपुर ब्लॉक में, ध्रुवकुंदल ब्लॉक में और नहरपुर ब्लॉक में। उसमें भी दीप प्रोजेक्ट करने का है, हमको पूछते नहीं। ये सब अब वाहवाही लूट रहे हैं और जनता सब जानती है। मोदी जी तो देत लेत मन शंकर धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि, विपत्ति काल कर सदगुनि है, श्रुति कहीं संत मित्र गुनि है। देने लेने में कभी संकोच नहीं करते मोदी जी। मुखिया तो ऐसे ही होना चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सब एक, अब पालय पोसय सकल करे मोदी सहित विवेक। मोदी जैसे विवेकी आदमी आज तक हम नहीं देखे। हाँ, आज ट्राइबलों के लिए इतने महत्व दे रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल आयोग गठन किए, आप सबको मालूम है। और ट्राइबलों के लिए आज मोदी जी जो सोच रहे हैं, भारत के सबसे शिखर, सबसे उच्च चोटी पर यदि ख्याल किए तो मोदी जी। और एक मतलब साधारण परिवार के हमारे बहन मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनवा दिया। और कांग्रेस सरकार ने इतना ट्राइबल, एसटी, एससी, ओबीसी को महत्व ही नहीं दिए। सर, नक्सल जो है उसको कहाँ तक, अब क्या इतनी सारी चीज़ें जो है नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए काफ़ी है या अभी और प्रयास करने की, क्योंकि स्थानीय सरकार वहाँ अलग है, कांग्रेस की है, और आप बीजेपी, सेंट्रल बीजेपी और सेंट्रल से जो प्रोजेक्ट जा रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचाए नहीं जा रहे हैं, या वहीं रास्ते में रोकने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का आरोप बीजेपी के
बीजेपी के जो सभी नेता हैं वो लगा रहे हैं। इवन कासानी उनके जो मंत्री हैं उन्होंने भी कुछ मसलों पे सवाल खड़े किए हैं। देखो, नक्सलाइट तो पैदा यही लोग किए 80 के दशक में। ये लोग ही कांग्रेस वाले सरकार में ही पैदा हुए हैं और पहले निश्चित रूप से अत्याचार के खिलाफ लड़ते थे और इनसे हमारे लोग जुड़ते गए। उसके बाद उनके जो रास्ता कुछ बदल गए, मार काट में भी पहुंच गए और हमारे लोग गरीबी के कारण शायद उनसे जुड़ते होंगे, अशिक्षा के कारण जुड़ते होंगे और हमारी सरकार थी तो बहुत कंट्रोल हुआ था। तो जब तक कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होगा तब तक के इन पर काबू पाना मुश्किल है। आज हमारे यहाँ बस्तर में क्या कमी है? संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हमारे कुछ अगवा हमारे नेता इस ओर ध्यान नहीं दिए। आज हमारे संस्कृति धर्म पे आंच आ रही है। बस्तर जैसे सेंसिटिव एरिया में इतना धर्मांतरण हो रहा है, इतना धर्मांतरण हो रहा है, हमारे आदिवासी कल्चर खत्म होने की स्थिति है। तो धर्मांतरण होकर किस उसमें जा रहा है, क्या मुश्किल? धर्मांतरण रोकने के लिए हम लोगों को, सरकार को भी कोशिश करना चाहिए कि यदि हमारा संस्कृति सभ्यता खत्म हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे ट्राइबल कभी धर्मांतर नहीं करते। हमारे सियान लोग बताते हैं, हमारे परिवार से 4 विधायक हुए है ना, और मेरे बुआ के बड़े दामाद विधायक हुए, उनकी बेटी विधायक हुई, बुआ के भांजा विधायक हुए, उनकी बेटी नाती विधायक, चर्चर विधायक हुए, हमारे परिवार से 4 विधायक हुए। और हम देखते हैं हमारे परिवार जब से लगे हुए सभी को साथ लेके चलते हैं। हमारे परिवार में कभी जातिवाद नहीं आया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। आदिवासी सबको साथ लेके चलता है, कभी जातिभेद नहीं करता। एक दूसरे के बगैर हमारा काम नहीं चलता है ना। तो फिर क्या मजबूरी है कि मतलब क्यों परिवर्तन और ये क्यों इतना धर्मांतरण करा रहे हैं, ये समझ से परे है भाई। हमारे संस्कृति खत्म होने के कगार पे है। आदिवासी कल्चर, रेला हुल्की, तैना नामा, ये सब खत्म होने के कगार पे है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इसके लिए तैयार है या स्टेट गवर्नमेंट पीछे हट रही है, अब देखो, या स्थानीय सामाजिक ताना बाना जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पास एक प्रस्ताव भेजे क्या करना है। हमारी सरकार तो हर प्रकार के सहयोग दे रही है और हमारे मोदी जी, मोदी रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। जो कहते हैं जिसको साथ देना है, मैंने साथ देना है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक बहुत बड़ा कारखाना स्थापित हो रहा है, संभवतः अगले साल चालू हो जाए नगरनार। इस प्रकार के सोच रखने वाले लोग पहले यदि होते तो ये ना। हाँ, और बस्तर में क्या चीज़ नहीं है? सोना है, लोहा है, जंगल है, पानी है, लेकिन अब दुर्भाग्य है हम लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन हमारा जंगल कट कट के जा रहा है। कुत्ता सोने के लिए बाहर के लोग आते, दीवान बन गया। हमारे लिए सोने के लिए खाट नहीं है, बैठने के लिए पीढ़ा नहीं, सांप काट रहे हैं, मर रहे हैं। अब ये जल जंगल हमारे दुधावा बांध बहुत बड़ा बांध है। पानी की बात करते हैं, पानी हमारा है, 1% भी सिंचाई नहीं मिलता, पूरा पानी बाहर जा रहा है। अभी जब से मैं आया हूँ तो हमारे लोगों को जंगल का उपयोग मिलना चाहिए, पानी का उपयोग मिलना चाहिए, हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आए दिन आप पेपर ऊपर के माध्यम से देखते हैं, कारखाना में हमारे लोकल लोगों को नौकरी मिले, परिवहन में हमारे लोगों को मिले, हम लगे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जो भाई है इधर उधर भटक रहे हैं तो मुख्य धारा से निश्चित रूप से जुड़ेंगे। हाँ, वक्त अच्छा आएगा। हाँ, वक्त सही आएगा, है ना। समय जात नहीं लागा है 12, ये समय बीतते कोई टाइम नहीं। आज हमारी सरकार 15 साल में इतना विकास हुआ, डॉक्टर रमन सिंह के विकास, जगह जगह रोड, पुल, पुलिया, क्या नहीं बना। बस्तर संभाग को एक अजायब घर के रूप में देखा जाता था, आज 7 जिला बना दिए। अब 7 जिला बना मैंने कितने लोगों को रोजगार मिल गया? 7 कलेक्टर हो गया, है ना। लोगों को रोजगार मिला,